क्या नाम है तुम्हारा? श्रीमती। देवदास रेड्डी जी, टंकी गिर गई तुम्हारे मोहल्ला में, क्या हो, कैसे क्या हो? ये रात को भरी गई थी 11 बजे और 11 बज के जब है 11 बज के और 11 मिनट पे तुरंत ये गिर पड़ी है, पानी भरते ही भरते। क्यों लगता है, कैसे गिर गई? पता ही ना था, पैर तो लगा लगी जो खाली है अपने आप ही हल्के एकदम इतना गुम्मा सा निकला था और गुम्मा सा निकले एकदम और कंकड़ी सी निकली, कंकड़ी सी निकल के छूट छन जाए के तो एकदम भार से ना गिरी, एकदम अटैक आया था। सब लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या, सब निकल निकल के बजे अपने मकानों से, अपने मकान से सब निकले बजे। 4 पाई पर सब लेटे थे, 4 पाई पर यूं लेट सारा पाई सारी यूं कर हुई, क्या भूकंप आ गया क्या हुआ? तो फिर एकदम देखा था, अरे का भूकंप नहीं है, वहां पर टंकी गिर गई तो टंकी तो सारी हली थी बिल्डिंग है। क्या आपको क्या लगता है क्यों गिर गई होगी? ये कुछ कमी थी इसमें? इसमें कमी ये थी, इसमें मसाला नहीं लगा है, ये मेरी बालू बालू है इसमें, और सारे मकानों में बालू लगी हुई है। मकानों में किसी के ये नहीं है तो जो पुख्ताई हो मकानों में, आप आके देख लीजिए, यो कर करके देखो बालू कितनी निकल रही है मकानों में। आज भाजपा में भी आप सदस्य हैं? हाँ, बीजेपी में। हाँ, क्या पद है आपके पास महिला मोर्चा में? महिला मोर्चा से महामंत्री। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम पुष्पराज शर्मा है। पुष्पा जी बताइए, ये टंकी जो है आपके यहाँ आवास में गिर गई है, कैसे गिरी, क्या घटना हुई है? सर, ये टंकी इसको बने हुए 2 साल नहीं हुए हैं पूरे, ठीक है। 2 साल से तैयार हो रही थी, तो बन के तैयार हुई तो यहाँ 4-5 दिन से इसमें पानी छोड़ा गया। जैसे ही पानी छोड़ा गया तो ऊपर जो टंकी है पानी जाता है, वहाँ से लीकेज हो रही थी। हमने उनको दिखाया भी, उनसे कहा भी हमने, तो बोले कि हाँ ठीक है हम दिखवा लेंगे। उसके बाद पानी चल रहा था, कल रात के समथिंग 11:11 पे ये टंकी पानी की ध्वस्त हो गई। कुछ लोगों को चोटें भी आई? हाँ सर, चोट आई ना, मेरे भी आई, पैर में आई मेरे। क्या कारण रहा कि क्यों गिर गई, क्या लगता है? कारण ये है सर कि इसमें 2 सूत की सरिया बनी हुई है, जो पतली पतली सरियाओं से 6 माले की जो टंकी रोकी जाएगी, ये तो आप भी जानते हैं 6 माले की टंकी के 2 सूत की सरिया से नहीं रोकी जा सकती। ये चीज हमने उनको बताई भी थी, कहा भी था, और रात भी आए तब भी उनको कहा, लेकिन कोई इसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ा। वो बोले आप लखनऊ जाके कंप्लेंट कीजिए, हमारे लिए तो जो माल दिया गया सो हम लगा रहे हैं। सारी अभी बाहर हुए हैं, मकानों के आगे लेंटर है, उसमें भी सरिया यही है। छज्जे गिर रहे हैं अपने आप ही। आदमी डर के मरेगा बचेगा। गिरा है और सारे लूट कर खा गए। अरे क्या ही जना बच रहे हैं, छज्जे गिरने से जो सरकारी बचे हैं। हाँ, संजय सीडीएस द्वारा उनकी जो टंकी बनाई गई थी योजना में, ये गिर गई है। कितने करोड़ की टोटल योजना थी और कितना रुपए लोगों को पहुँचाया गया? ये पिछली सरकार में आसरा आवास योजना उन तमाम गरीबों को आवास देने के लिए शुरू की गई थी जिनके पास शहरी क्षेत्र में मकान नहीं है। कासगंज जनपद में 2 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, एक बरगैन में 240 आवास और आपके सोरो में 252 आवास। इसके लिए नगर पालिका परिषद सोरो ने पहले लहरा रोड पर एक जमीन सीताराम मंदिर के पास उपलब्ध कराई थी। वहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ, किंतु ASI की परिधि में आने के कारण उस कार्य पर रोक लगा दी गई, जहां 96 आवासों का फाउंडेशन हो गया था। कार्यहित में और जनहित में नगर पालिका द्वारा बदरिया क्षेत्र में पुनः दूसरी भूमि उपलब्ध कराई, जहां 156 आवासों का निर्माण CNDS अलीगढ़ द्वारा कराया जा रहा था। शासन ने 252 आवासों के लिए 14.11 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की थी, जो समय समय पर विभिन्न किस्तों में जनपद को उपलब्ध कराएगी और जनपद द्वारा कार्यदायी संस्था को अब तक 10 करोड़ 79 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कार्यदायी संस्था ने 156 आवास बदरिया में निर्माण कराए। उसमें नाली, सड़क और आपका ये विद्युतीकरण, पेयजल, ओवरहेड टैंक भी उसी परियोजना का हिस्सा था। 4 वर्ष पूर्व ये आवास पूर्ण हो गए थे, किंतु पेयजल व्यवस्था और विद्युतीकरण और फिटिंग न होने के कारण आवंटन नहीं हो सका था। पिछले दिनों जिलाधिकारी महोदया और आयुक्त महोदया द्वारा इस पर सख्ती की गई और तब ये जो ओवरहेड टैंक बना था उसमें नलकूप की स्थापना से पेयजल उपलब्ध कराया गया। 2 महीने पहले ही ओवरहेड टैंक से पानी देना शुरू किया गया था, जिस पर आयुक्त महोदया ने भी मौके का निरीक्षण किया था और आवंटन के निर्देश दिए थे। हम लोगों ने 156 के सापेक्ष जो आवेदन आए थे 127
लोगों को आवंटन कर दिया और उसमें ज्यादातर लोग आवासित हैं। ये कल ये टंकी गिर गई है इसमें क्या आप देखते क्या कमी पाई गई है, कारण क्या अभी अभी जो मौके पे हम लोग गए हैं, इससे पहले भी जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार निरीक्षण किए गए थे। एक अभियंताओं की टीम ने भी निरीक्षण किया था, क्योंकि उसमें पानी तब तक नहीं भरा था, टेस्टिंग नहीं हुई थी तो पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब पानी भरा तो इसमें अभी 3 महीने पहले भी 2 महीने पहले अप्रैल में लीकेज था, जिसके बारे में कार्यदायी संस्था को लिखित में भेजा गया था कि लीकेज है, इसको देख लें। अभी सुबह जो रात जो घटना हुई है, सुबह में निरीक्षण किया गया है तो प्रतीत होता है कि सामग्री अधोमानक है। इतना बड़ी घटना कि बिल्कुल जड़ में से ओवरहेड टैंक का उखड़ जाना, गिर जाना, बिखर जाना, अधोमानक सामग्री लगाए जाने को जो प्रदर्शित करता है। इसमें हम जिलाधिकारी महोदया को, आयुक्त महोदया को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जो निर्देश प्राप्त होंगे जिलाधिकारी के, दोषियों के विरुद्ध कार्यदायी संस्था के जो भी अभियंता थे या जो भी जिम्मेदार अनुश्रवण के लिए, संपादन के लिए, उनके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा। एडीएम साहब, रात एक जो है पानी की टंकी गिर गई है, क्या पूरा मामला रहा, कितने रुपए की बना के दिया हुआ? ये सोरो नगर पालिका में आसरा योजना के तहत कंपोजिट आवास बने हुए हैं, उसमें लगभग 100 परिवार रह भी रहे हैं। वहाँ की पानी की टंकी थी, वो रात में 11:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि वो गिर गई है, ध्वस्त हो गई। तो तत्काल हमारे जो नगर पालिका के चार्ज में एसडीएम और सदर एसडीएम को मौके पे भेजा गया, पुलिस भी पहुंची और इलेक्ट्रिक विभाग के भी कर्मचारी भेजे गए ताकि वहां पर जो कनेक्शन था उसका वो काट दिया जाए। और सब लोग अपने घरों में थे, सो रहे थे उस समय, इसलिए कहीं कोई चोट लगने या किसी तरह की हानि नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 साल पहले बनी हुई ये टंकी है और सीएनडीएस ने इसको बनाया था। उनके पीडी को बुलाया गया है, पीएम को यहाँ पे, और पीओ डूडा भी मौके पे हैं। और उसके बाद जो भी इसमें दोषी